Okay, so this is all coordination in plants. Plant having two type of movement. So we will discuss about the tropic movement, that is movement dependent on growth, and nastic movement, movement independent of growth. Okay, now मेन डिफरेंसेस ऑलरेडी वी हैव सीन कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट में दो चीजें हैं, मींस डायरेक्शनल है टुवर्ड्स दे कैन ऑकर इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, या स्टिमुलस की तरफ होंगे या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगी. देन नास्टिक मूवमेंट जो है इट इज नॉन डायरेक्शनल. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द नास्टिक एंड द ट्रॉपिक मूवमेंट. फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होती है, नास्टिक मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल. वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है. यहाँ से ये नहीं है कि वहां से स्टिमुलस आ रहा है तो वो उस तरफ जाएगी या उसके ऑपोजिट जाएगी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है नास्टिक मूवमेंट में. Okay, so they neither these neither occur in response to the stimulus nor away from the stimulus. Then tropic movement, these are curvature movements caused due to unidirectional growth. Curvature क्या होता है, जैसे plant bend करता है towards the light, plant bend towards the chemical, plant attract करेगा कुछ chemicals की तरफ growth होगी. So that is the curvature movements. एंड दैट इज यूनिडायरेक्शनल. मतलब यूनिडायरेक्शन मीन अगर किसी तरफ से लाइट आ रही है एक साइड से तो उस तरफ ग्रो करेगा, किसी तरफ से कोई केमिकल है तो वो उसकी उस वहां पे ग्रोथ होगी. Okay, then nastic movement, these are variation movements caused due to turgor changes. Now we will discuss about the turgor changes. First of all you must know कि turgor क्या होता है. Okay, turgor means you all have seen the plant. Okay, plant cell. Plant cells में दो चीजें होती हैं, just wait, I will show you. Okay, so turgor, what is the meaning of turgor? Suppose this is a plant cell, this is the first plant cell, this one is another plant cell. Okay, अगर इस प्लांट सेल के अंदर वाटर है ज्यादा है, ओके, इस सपोज दिस प्लांट सेल हैज मोर वाटर एंड दिस वन हैज लेस वाटर. ओके, सो ये जो प्लांट है क्योंकि इसके अंदर वाटर, तो ये टर्जिड हो जाएगा. टर्जिड मीन्स हार्ड बन जाएगा, स्वेल हो जाएगा. ये है, इसके अंदर अगर पानी कम है तो ये क्या हो जाएगा, वाटर कम होता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल, ये श्रिंक होता जाएगा. श्रिंक, सेल क्या करेगा, श्रिंक होता जाएगा. बट इफ यू ऐड मोर वाटर तो देन द सेल बिकम टर्जिड. अगर इसमें और पानी ऐड करो तो ये और ज्यादा टर्जिड होता जाएगा. ठीक है, इसका साइज बढ़ता जाएगा. तो टर्जिड मीन्स दैट सेल विल स्वेल व्हेन देयर इज अ वाटर. अगर सेल के अंदर पानी है, ज्यादा पानी, तो सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा. अगर सेल के अंदर कम पानी है तो सेल विल स्वेल, जैसे इस केस में है. तो टर्जिडिटी का मतलब होता है डेट हार्डनेस या रिजिडिटी, जिसको आप बोलते हो कि अगर सेल के अंदर ज्यादा पानी है तो इट विल शो वो स्वेल हो जाएगा, ज्यादा टर्जिड हो जाएगा. तो a cell that is having more water as compared to the other cell, that cell is called as the turgid cell. Okay, so that is called as a turgid cell or turgor pressure. और वो जो water है अंदर, okay, suppose water is here, सपोज वाटर इज प्रेजेंट इन द सेल, मोर वाटर इज प्रेजेंट इन द सेल, तो वो जो सेल, वो जो वाटर है वो सेल की वॉल के ऊपर प्रेशर डालेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज अ टर्गर प्रेशर. ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ सेल हैज मोर वाटर, सो दैट वाटर पुल प्रेशर, दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द सेल. अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो वो पानी क्या करेगा, ये जो सेल की वॉल्स होती है उस पर प्रेशर, जैसे इन द सेम वे यू हैव ऑल हैव सीन बैलून. अगर आप बैलून में एयर डालते हो तो एयर exert a pressure on the wall of the balloon. So that is called as, this is called as the turgor pressure. Turgor pressure means the pressure applied by the water that is present inside the cell on the wall of the cell. That is called as the turgor pressure. Okay. So this is the main difference. You all have to remember this thing कि topic movement हमेशा directional होगी, nastic movement non directional होगी. जब आप इनकी types देखोगे then it will become more clear to you कि ये directional और non directional कैसे हैं. और मतलब कि ना direction mean ना ही stimulus की तरफ ना ही stimulus के उसमें. direction means या तो स्टिमुलस की तरफ होगी या फिर स्टिमुलस के ऑपोजिट होगी. नास्टिक मूवमेंट मीन ना ही स्टिमुलस की ऑपोजिट साइड होगी ना ही उसकी वाली साइड होगी. ओके, सो एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि ट्रॉपिक मूवमेंट में आप कर्वेचर मूवमेंट्स देखोगे, प्लांट बेंड करेगा ये लाइट की तरफ या ग्रेविटी की तरफ या केमिकल की तरफ. ओके, सो इसमें जो होती है नास्टिक मूवमेंट दैट इज ड्यू टू टर्गर चेंजेस. नाउ आई थिंक यू ऑल, आई होप इट इज क्लियर कि व्हाट आर द टर्गर चेंजेस, व्हाट आर द टर्गर प्रेशर. ओके, now plant movement. So first plant movement क्या है, tropic movement. You can see in the picture the tropic movement or the tropism. Okay, tropic movement को आप tropism भी बोलते हो. Directional movement of a specific
part of plant in response to external stimuli is called tropism. So just remember कि tropic movement depend करती है external stimuli पे. These movement are very slow. ये movements क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा slow होती हैं. The movement of a plant part can be either towards or away from the stimulus. Stimulus की तरफ भी हो सकती है, stimulus की opposite भी हो सकती है. Okay, so in that case you can say if the movement of a plant part is towards stimulus, then it is called as a positive stimulus. If the movement of a plant part is away from stimulus, then it is called as the negative stimulus. ठीक है, तो हमने जितनी भी टाइप्स पढ़नी है ट्रोपिज्म की, वी विल सी कि where it is showing the positive stimulus and where is showing the negative stimulus. So all of you just read this thing कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट ट्रॉपिक में डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. और ये रिमेंबर दिस थिंग कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती हैं दैट इज वेरी वेरी स्लो. ओके, नाइदर उसने कहा नहीं उसने कैन बी आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस पे डिपेंड करेगी टोटली. ओके, और पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस टू टाइप ऑफ देयर इज देयर. Okay, now again see, this is again the tropic movement, but what is the movement of curvature that responds to directional stimulus called tropic movement. It can be positive tropism, it can be negative tropism at an or at an intermediate position. Intermediate position भी हो सकती है. कई बार आप देखते हो कि लाइट की तरफ जो लीव्स होंगे वो कुछ थोड़े लाइट की तरफ होंगे, थोड़े नहीं भी होंगे, तो that is the intermediate, but most important is the positive and the tropism and the negative tropism. द मूवमेंट जनरली टेक प्लेस इन रूट्स एंड स्टेम. और ये किस में होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट बेसिकली होती है रूट्स और स्टेम में. हाउ इट विल हैपन दैट वी विल सी. There are 5 type of tropic movement: phototropism, geotropism, hydrotropism, thigmotropism and the chemotropism. Okay, now अब phototropism में stimulus क्या है? What is the stimulus in case of phototropism? That is the light. What is the stimulus in case of geotropism? That is the gravity. What is the stimulus in case of chemotropism? That is the chemical. And stimulus in case of hydrotropism, that is the water. And stimulus क्या है thigmotropism में, that is the touch. Okay, तो हर कंडीशन में जो है उसने कहा प्लांट जो है इन सारे रिस्पॉन्स, इन सारे स्टिमुलाइज को रिस्पॉन्सेज देते हैं. That is the light, gravity, chemical, water and touch. So we will discuss all these 5 type of movements. Okay, just wait for it. Okay, so now we will discuss about the 5 type of movements. Okay, first one is the phototropism. So phototropism का it is directional movement of plant part in response to light. Phototropism basically stimulus क्या है, light है. इसमें if a plant part move towards light, अगर ये plant जो है part का कोई plant light की तरफ move करता है तो वो that is showing the positive phototropism. जैसे आप देखते हो stem and root. Okay, stem और shoot system और जो stem होती है और stem always grows towards the light and root always grows away from the light. Okay, so you can say if a plant part move towards light, that is called as the positive phototropism. और अगर plant part जो है move away from the light, you can see this is the negative phototropism. तो उसको आप क्या बोलते हो, negative phototropism. Okay, so this is all about the phototropism. Then you're having the geotropism. Geotropism means it is the response to gravity. Okay, response to gravity. If a
plant part moves in the direction of gravity, it is called as the positive geotropism. अगर एक plant part जो है gravity की direction में move करेगा तो then it is called as a positive geotropism, and if it is moving against the gravity then it is called as a negative geotropism. It is very very simple. Okay, इसमें है कि roots जो है, you all know कि roots जो है वो soil की तरफ grow करते हैं, they are going towards the gravity, so roots are showing the positive geotropism, and the plant part move against, that is the shoot system. If the plant part move against the gravity, it is called as the negative geotropism, क्योंकि stem जो है it grows upward, ये ऊपर की तरफ grow करती है, तो stem is showing the negative geotropism. Then you are having the chemotropism. This is also important, का response to chemical stimuli. जो प्लांट के कुछ पार्ट हैं अगर वो केमिकल की तरफ ग्रो करेंगे, so that it means they are responding to chemical stimuli. So if a plant part move towards chemical stimuli, it is called as a positive chemotropism, and if a plant part move away from chemical stimuli, then it is called as the negative chemotropism. This is very simple. Now you have to see the example of the chemotropism. Chemotropism is a movement caused by chemical stimuli. Okay, that is a positive movement caused by chemical stimuli, positive chemotropism towards high nutrient soil. जब कोई प्लांट का जो पार्ट है वो हाई न्यूट्रिएंट सॉइल की तरफ ग्रो करेगा, हेल्दी सॉइल की तरफ, तो दैट इज द उसमें केमिकल ज्यादा होंगे. नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म मींस अवे फ्रॉम low nutrient soil, unhealthy soil. Okay, so this is the negative chemotropism and the positive chemotropism. One more important, just wait. Okay, one important example of the chemotropism is the growth of pollen tube towards the stigma. Okay, this I think you don't know about the structure of flower, that we will study in the chapter reproduction. Okay, so I will show you in the whiteboard. Just नाउ जस्ट लुक इनटू द पिक्चर. यू नो कि फ्लोर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होता है. आई थिंक यू ऑल हैव सीन इन द 8th स्टैंडर्ड कि आपने पढ़ा होगा फ्लोर का स्ट्रक्चर. तो दिस इज द स्टेमन. अगर आप लेते हो तो स्टेमन में क्या होता है, दिस इज द एंथर, और नीचे जो उसकी स्टिक होती है दैट इज कॉल्ड स्टॉक, को आप बोलते हो फिलामेंट. ओके, दिस इज द stamen, the male part. This upper part is the anther and this is the filament. ये हमने इसको thoroughly हम discuss करेंगे chapter reproduction में, but in this just look into this. So then you are having the female part जिसमें क्या होता है, stigma, then style. Okay, stigma होती है, second part style, तो then they are having the ovary. Okay, you know कि जो anther होते हैं ये male part है ना, stamen is a male part, तो anther, this is the anther, you can say this one is the anther and this one is the filament. Okay, ये stamen, this is the male part of the flower and this one is the female part. इसमें क्या है, this is the stigma, but don't worry, हम thoroughly इसको discuss करेंगे in the chapter reproduction में. stigma, style and this one is the ovary. Okay, now you know कि मेल पार्ट में मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल पार्ट में फीमेल गैमेट्स बनेंगे. अब मेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं, यहाँ पे. ओके, सो पोलन ग्रेन, मेल गैमेट क्या है आपके, पोलन ग्रेन्स. सो पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द एंथर. अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन यहाँ से मूव करके स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट करेंगे. स्टिग्मा एक केमिकल रिलीज करेगा, तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ से मूव करके एंथर से निकल के इट मूव्स फ्रॉम हियर एंड इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा. स्टिग्मा पे आके जर्मिनेट करेगा. व्हाई इट इज जर्मिनेटिंग हियर, बिकॉज स्टिग्मा इज सिक्रेटिंग सम टाइप ऑफ केमिकल, और वो केमिकल जो है उस पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. सो नाउ द पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे आ जाएगा. पोलन ग्रेन जो है पोलन ट्यूब बनाएगा एंड फाइनली जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर जो मेल गैमेट होगा वो ओवरी के अंदर आके एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा. ये तो चीजें हम थॉरली डिस्कस करेंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन में, बट इन दिस यू हैव टू सी कि व्हाट इज अ कीमोट्रोपिज्म. आई एम टेलिंग यू कि इसके अंदर क्या बनेगा, मेल गैमेट. दिस मेल गैमेट जो है वो यहाँ से मूव करेगा एंड अट्रैक्ट टूवर्ड्स द स्टिग्मा. व्हाई, बिकॉज स्टिग्मा इज सिक्रेटिंग सम केमिकल. स्टिग्मा एक केमिकल सिक्रेट करेगा, उस केमिकल की हेल्प से जो पोलन ट्यूब है वो इस तरफ, जो पोलन ग्रेन है वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. Okay, so we have seen three things, three types: the phototropism, geotropism and the chemotropism.
Next, you are having the hydrotropism. Hydrotropism is also very simple. The movement of a plant in response to water. जब कोई भी plant water की तरफ move करता है, then it is called as the hydrotropism. And roots are showing the positive hydrotropism. This is very simple. You already know कि जो root जो है, क्योंकि soil is having the water is present in the soil. So roots जो है water की तरफ grow करते हैं. So it means roots are showing the positive hydrotropism. And shoots जो हैं, they grow away from the water. So they are showing the negative hydrotropism. Then next you are having the thigmotropism. Okay, thigmotropism is also called as the haptotropism. The directional growth movement of curvature occurring in response to stimulus of contact. जब plant किसी contact में आता है तो उस पे वो grow करता है, then it is called as the thigmotropism. Okay, so touch का stimulus है ये. Earlier you have seen the light stimulus, the chemical stimulus, the gravity stimulus, the water stimulus. Now in this case, what is the stimulus? Stimulus is the external stimulus is the touch. तो plant part जो है like the tendril जो होते हैं, जो tendrils वगैरह होते हैं, जब आप उसको किसी भी plant किसी भी पोर्शन के कांटेक्ट में लाते हो, दे ग्रो टुवर्ड्स इट. ठीक है, कोई स्टिक रखोगे, कुछ भी चीज रखोगे, दे ग्रो टुवर्ड्स दैट. सो दैट इज अ टच स्टिमुलस एंड टच स्टिमुलस इज कॉल्ड एज अ थिग्मोट्रोपिज्म. इट इज फाउंड इन टेंड्रिल्स और ट्विनर्स. जो आपके टेंड्रिल्स होते हैं और ट्विनर्स होते हैं, जो आपकी बेल्स वगैरह होती हैं, वहां पे ग्रो करते हैं. When the tendril or twinner comes in contact with support due to nutation means bending, तो less growth occur. अब उसने कहा है कि जब टेंड्रिल और ट्विनर किसी भी सपोर्ट के कांटेक्ट में आएंगे, नटेशन मींस बेंड करेंगे, लेस ग्रोथ ऑकर इन द रीजन ऑफ कांटेक्ट. जो रीजन कांटेक्ट में होगा ना बिल्कुल उसके, वहां पे कम ग्रोथ होगी, बट मोर ग्रोथ इज ऑब्जर्व ऑन द अदर साइड. यू कैन सी दिस इज द सपोर्ट एंड दिस इज द क्वाइलिंग ऑफ टेंड्रिल. अब सपोर्ट मिली तो उसने क्या किया, क्वाइल करने स्टार्ट कर दिया. जो पार्ट कांटेक्ट में होगा वो कम ग्रो करेगा, जो पार्ट बाहर होगा वो ज्यादा ग्रो करेगा. ओके, सो उसने एज अ रिजल्ट द टेंड्रिल और ट्विनर बेंड ओवर एंड इन सर्कल द सपोर्ट. जैसे उसको टच का स्टिमुलस मिलेगा, वो उसकी तरफ अपने आप क्वाइल होने शुरू हो जाएगा. क्वाइल मींस इट शोज द ग्रोथ, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द थिग्मोट्रोपिज्म. Okay, so now we have studied about the 5 types of uh, tropic movement. Okay, first one is the phototropism, then chemotropism, geotropism, hydrotropism, and the thigmotropism. Okay, then next you are having the nastic movement of growth. You already know कि nastic movement क्या होती है. First difference क्या है दोनों में कि non directional है, इसमें direction पे depend नहीं करता. Secondly, ये growth dependent नहीं है. Okay, it is growth independent. Okay, so you can say so it is non-directional. first important चीज के non-directional induced movement occurring due to turgor changes. ये turgor changes की वजह से होती है, इसको आप nastic movements बोलते हो. these movements show immediate response. and important ये भी difference है कि जो आपकी tropic movements होती हैं that are giving immediate response, but they that are not giving the immediate response, that are giving the slow response. okay, tropism जो है, tropic movement are showing the slow response, बट नास्टिक मूवमेंट आर शोइंग द इमीडिएट रिस्पॉन्स. जैसे उनको स्टिमुलस मिलता है उसी टाइम वो रिस्पॉन्स करते हैं. अदरवाइज टॉपिक में वो ग्रो करेंगे, कितना टाइम लगाएंगे ग्रो करने में. सो दैट इज अ स्लो रिस्पॉन्स. इसमें क्या है, एकदम से उसी टाइम सडन रिस्पॉन्स देंगे. सो there is no growth involved. So this is the main difference कि growth involved में 3 differences है main. okay, so this in this way you can write the difference with the nastic and the tropic movement. First is tropic movement is directional, nastic is non-directional. Secondly, and tropic movement is very slow, nastic movement is nastic movement which response to that is immediate response. In tropic movement there is no growth involved, there is growth involved. in nastic movement no growth is involved. okay, now we'll study about the different type of nastic movement. First one is the seismonastic. You can see in the picture what is the seismonastic movement. okay, the movement it occur in response to touch or called as the seismonastic movement. जो touch के stimulus में होती है. okay, इसमें stimulus क्या है, touch है, तो that is called as the seismonastic movement. For example, the leaves of touch me not. okay, so in this way कि जो आपका plant है touch me not, what is the scientific name, you all have to learn. The mimosa pudica, it is written there, generic name is written there, that is the mimosa. okay, and I'm writing the specific name here, PUDICA. okay, this is the scientific name of the
touch me not plant, that is a mimosa pudica, fold up immediately and droop on touching. जैसे आप उसको टच करते हो इमीडिएटली क्या करता है, इमीडिएटली उसको ड्रूप हो जाएगा, इमीडिएटली जो लीव्स है वो ड्रूप हो जाएंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे. ओके, हाउएवर दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट आफ्टर सम टाइम, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे. नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई द लीव्स आर शोइंग ड्रूपिंग, दिस इज बेसिकली ड्यू टू द टर्गर प्रेशर. जैसे आप उसको टच करते हो तो जो वाटर होता है, वो जो लीव्स होते हैं वो वाटर लॉस कर देते हैं. जो वाटर लॉस कर देंगे, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, तो लीफ विल ड्रूप. ओके, सो थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम जब आप टच करना छोड़ दोगे तो आफ्टर सम टाइम दे अगेन कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट. कैसे आएंगे, अगेन दे गेन वाटर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने उसको टच किया, दे इमोमोसा, द लीव्स ऑफ द मिमोसा फोल्ड अप इमीडिएटली एंड ड्रूप ऑन टचिंग. जैसे उसको टच करोगे इमीडिएटली फोल्ड हो जाएंगे. फोल्ड मीन्स दे लॉस द वाटर. ओके, वाटर लॉस हो गया मीन्स टर्गर प्रेशर कम हो गया, टर्गर प्रेशर जो है टर्जिडिटी कम हो गई. बट थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट बिकॉज अगेन दे गेन वाटर, अगेन दे बिकम टर्जिड. ओके, तो टर्गर प्रेशर अगेन जो है वो बढ़ जाएगा. ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो है ये स्ट्रक्चर है लीफ का. इसको ये जो ये वाली बैंडिंग है इसको पल्विनस बोलते हैं. जो यहाँ पे बैंडिंग है इट इज पल्व्यूनिल. स्क्रेच पिन्यूल्स हैं. ओके, पिन्यूल्स क्या होते हैं, जो लीफलेट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पिन्यूल्स. यहाँ देखो जैसे आपने टच किया, सो लीप इज ये ड्रूपिंग शो करेंगे. ओके, फोल्डेड पिन्यूल्स, पिन्यूल्स क्या करेंगे, फोल्डेड. बट जैसे आप छोड़ दोगे उसको थोड़ी देर के बाद फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा. ओके, सो फर्स्ट ए पार्ट इज द अनस्टिमुलेटेड एंड बी पार्ट इज द स्टिमुलेटेड. जब उसको स्टिमुलस मिला है, इसमें कोई भी स्टिमुलस नहीं है, इसमें स्टिमुलस मिला है, तो देन दे विल शो द ड्रूपिंग ड्यू टू द टर्गर प्रेशर. ओके, and just remember the name of the plant, the scientific name, that is the mimosa pudica. Okay, so second type of the nastic movement is the photonastic movement. You can see in the picture. Photonastic movement. Okay, so now we'll see what is a photo is a name is indicating the movement induced by the change in intensity of light. ये movement होती है due to the change in intensity of light or called as the photonastic movements. Now you can see this, you have to learn the flowers of Nicotina, Ointhera, ये plants हैं. These are the scientific Oxalis and Potulica. These are the plants that are showing the photonastic movements. Okay, the 4 plants are there. You all have to learn the Nicotina, the Ointhera, Oxalis and Potulica shows these movement. अब ये movement basically क्या है, क्या the flowers of Oxalis and Potulica remain open during a day. दिन में क्या रहते हैं, यू कैन सी ओपन ड्यूरिंग अ डे, दिन में ओपन रहते हैं, क्लोज्ड एट लाइट नाइट. इट मींस जब उनको लाइट मिलती है तो लाइट के टाइम दे विल रिमेन ओपन, और जैसे लाइट उनको बंद हो जाएगी नाइट के टाइम दे विल क्लोज. Okay, on the other hand flowers of nicotina and ointhera remain closed during the day and open at night. So उसमें opposite है कि nicotina में, और उनको मतलब उनको लाइट कम चाहिए इसलिए वो दिन को रहते हैं क्लोज. Okay, and open at night. Okay, so they will open at night. So this is the main difference कि because they are reacting towards the stimulus of the light. लाइट पे डिपेंड कर रहा है कि फ्लोर ओपन होगा या फिर फ्लोर क्लोज होगा. सो ऑक्सैलिस में फ्लोर को क्या है, ओपन ड्यूरिंग अ डे, द होल डे जब उसको लाइट मिलेगी तब तक वो ओपन रहेगा, और क्लोज एट नाइट, नाइट को क्या हो जाएगा, क्लोज. ऑन द अदर हैंड जो निकोटाइना और एंथेरा का है, दे विल क्लोज ड्यूरिंग द डे एंड ओपन एट नाइट. Then you are having the thermonastic movement. Thermo, the name is indicating the temperature. Okay, so thermonastic, this is the name is indicating thermonastic movement, the temperature, the movement that occur in response to an increase in temperature or called as the thermonastic movement. जब temperature raise करेगा तो वो that is a stimulus for the plants. So these movement can be seen in the flower of crocus and tulip. Okay, crocus और tulip के flower में which open when there is an increase in temperature. ये जो दोनों flowers हैं they need more temperature. Okay, so उसने कहा दो the movement can be seen in the flower of crocus and tulip में which open when there is an increase in temperature. जैसे temperature raise होगा तो ये दोनों flowers क्या होंगे, open होंगे. जब temperature कम हो जाएगा again they will close. Okay, because their opening and closing is depend upon the temperature. They are reacting to the temperature, so this is called a thermonastic movement, and photonastic means towards the light.
Okay, so this is all about the different type of movements. Okay, so this you have to learn. Mainly you have to learn ki what is the main difference between the tropic movement and the nastic movement. Okay, so you all have to learn the 5 type of movement, and if you can see any example, अगर कोई और भी example मिले तो you can learn that example also कि tropic movement में है, फोटो लाइट में है. यू कैन इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. रूम में अगर आप एक पॉट रखते हो तो इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड, सपोज आप इसको विंडो में रखते हो तो यूनी डायरेक्शन लाइट है, तो यू कैन सी कि प्लांट इज गोइंग टूवर्ड्स द लाइट. जो प्लांट की शूट होगी वो उसी विंडो की तरफ ग्रो करेगा. सो दैट इज द एक्सपेरिमेंट फॉर द ट्रोपिज्म. आप हाइड्रोट्रोपिज्म का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. ओके, सो दिस जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म. ओके, कीमोट्रोपिज्म में ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि न्यूट्रिएंट पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म होगी जब प्लांट ग्रो करेगा टुवर्ड्स द हेल्दी सॉइल, एंड कीमोट्रोपिज्म प्लांट ग्रो करेगा टुवर्ड्स लो न्यूट्रिएंट सॉइल. ओके, सो हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म एंड दिस नास्टिक मूवमेंट में आपकी 3 टाइप है. सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, द फोटोनास्टिक एंड द thermonastic. So this is all about the different type of movements. Now in this way we have finished the chapter control and coordination. Okay, so this is all about the chemical coordination in plant. So all the things you have to learn, first of all start with the chemical, with the nervous coordination. Just learn the structure of brain. Starts from the, that is the neuron, structure and function of neuron. Then reflex action, what is the reflex action, what are the reflex arc. Okay, then sensory neurons kya hai, motor neurons kya hai. Then come into the nervous system. Nervous system में each and everything you have to do. First of all the central nervous system and the peripheral nervous system में, central nervous system में the structure of brain is very very important. Okay, brain के structure को thoroughly पढ़ना है, and function and learn function of each and every part of the brain. Okay, then comes the chemical coordination में आ जाओगे. chemical coordination में, and just remember peripheral nervous system is also there, the sympathetic and the parasympathetic nervous system भी है. How many cranial nerves, you must know कि cranial nerves कितनी होती है. There are 12 pair of cranial nerves. Okay, this is very important, just learn how many cranial nerves are there. Cranial nerves that arise from the brain, there are how many, there are 12 pair of cranial nerves. Then you are having the peripheral nerve. Peripheral nerves कितनी होती है, there are 31 pair. Peripheral nerves कौन सी होती है, that nerves arise from the spinal nerves. Okay, spinal nerves that arise from the spinal cord. और spinal cord से कितनी nerves arise होती है, that is the 31 pairs. Okay, then about the chemical coordination में आपने endocrine system पढ़ना है. What is endocrinology? Just learn about the location of different glands, their hormones and the function. Okay, and then chemical coordination in plants में आपकी दो ही चीजें हैं. The phytohormones are the plant hormones, their functions, and then the movements, the tropic movement and the nastic movement. Okay, and just remember कि plants में you must know कि growth promoter कौन से हैं, growth regulator कौन से हैं, growth inhibitor कौन से हैं. Okay, नो नो डियर, थिग्मोट्रोपिज्म है ना, थिग्मो, टच मी नॉट जो है, टच मी नॉट इज नॉट शोइंग द थिग्मोट्रोपिज्म. ट्रोपिज्म हो गया जिसमें ग्रोथ होगी, ठीक है, तो वो फिर थिग्मोट्रोपिज्म जो है वो आपका ट्रोपिज्म में उसमें आएगा, फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स में. ओके, सो ये आपका इसमें आ जाएगा सिस्मोनास्टिक में. इट इज नॉट थिग्मोट्रोपिज्म, इट इज सिस्मोनास्टिक. आप इसको थिग्मोट्रोपिज्म क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं है. ट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू द ग्रोथ. ओके, सो एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Yes, everyone. Regarding the textual questions, I will send you the textual question. Okay, you all will read, and if there's a problem, then we will discuss in the next class. Others, any question, anything you want to ask? Okay, Janvi, I will send. Okay, okay. Others, any problem, anything you want to ask regarding the topic, regarding the whole chapter? Okay, so in the next class, we will start with the next chapter. No question? Yes, Rakshita, Simarjeet. Okay.